अरे रसखान जा तो रहे थे अपने राजा की बात मान करके इंद्रप्रस्थ आगरा से, लेकिन राजा ने केवल इतना कह दिया था, रसखान सावधान रहना, बीच रास्ते में वृंदावन पड़ेगा। रसखान बोला वृंदावन से सावधान क्यों? बोले हमने सुना है वहां पर एक कारा कलूटा नन्हा सा एक बालक रहता है। बोले अच्छा, तो वो क्या करता है? बोले वो करता कुछ नहीं है, उसके पास में कोई जादू टोना है, वो जिसको देख लेता है एक बार या जिसको अपना दर्शन करा देता है फिर वो सदा सर्वदा के लिए उसी का हो जाता है। वो अपना पति परिवार अपना सब कुछ भूल जाते हैं, उसी के होके रह जाते हैं। रसखान तुम तो हमारे बड़े अच्छे सेनापति हो, तुम्हारे बिना कैसे काम चलेगा, इसलिए तुम वृंदावन से सावधान होके जाना। रसखान बोला छोटा सा बच्चा मुझको पागल बनाएगा, मुझको अपना बनाएगा? अरे मैं रसखान हूं, मेरे बल का अभी पता नहीं है महाराज आपको। बोले मैं तो बस तुमको बता रहा हूं, बच करके जाना, संभल करके जाना। अब रसखान निकला आगरा से इंद्रप्रस्थ के लिए और अपने सैनिकों को बार बार कहता जा रहा है वृंदावन आए तो पहले ही घोषणा कर देना ताकि हम सावधानी से जाएं। भीतर ही भीतर कुल बुला रहा है, भीतर ही भीतर डर रहा है रसखान, कहीं श्याम सुंदर दिख ना जाए, कहीं वो नन्हा सा सांवरा बालक मुझको दिखाई ना दे जाए। हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, जो इनको देखने को बहुत ज्यादा तड़पते हैं ना उसको ये दिखते नहीं है, और जो इनसे बचने का प्रयास करता है उसको ये जरूर दिखते हैं। रसखान बचने की कोशिश कर रहा है, रसखान सोच रहा है वृंदावन दिख ना जाए मुझको, वृंदावन की सुगंधी मुझको स्पर्श ना कर ले। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। हरि स्मरण करना है, भले ही भाव से करो चाहे कुभाव से करो, भले ही उनको याद करके करो चाहे भय से करो, लेकिन स्मरण होना चाहिए। अब रसखान स्मरण तो कर रहा है लेकिन भय से कर रहा है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएगा, कहीं कोई हल्का सा सांवला बालक भी दिख जाता ना तो डर जाता रसखान। बोले ये तो नहीं है कन्हैया। तभी सैनिकों में एक चल रहा था, वो बोले महाराज ये छोटे छोटे सांवले बालकों को देख के आप घबराइए मत। बोले क्यों? बोले क्योंकि जब श्याम सुंदर आएगा ना, हमने सुना है हिंदू लोग बताते हैं कि हमारे ठाकुर जी यदि सामने आ जाते हैं तो आप पूछने लायक भी नहीं रह पाओगे कि ये श्याम सुंदर तो नहीं है, उनको देखते ही स्तब्ध हो जाओगे, वचन से कुछ बोल नहीं पाओगे, मुख से कुछ बोल नहीं पाओगे, हाथों से कुछ कर नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, शरीर स्थिर हो जाएगा। रसखान बोले ये बड़ी विचित्र बात है, फिर भी वृंदावन आ जाए तो मुझको सावधान कर देना। इतने में ही आगे से घोषणा हुई महाराज सावधान हो जाइए, वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। अब तो रसखान घबराया, अब तो कभी इधर देखे कभी इधर देखे, काली कोई भी वस्तु दिख जाए उसमें लगे ये श्याम सुंदर है। इतना भयभीत होकर के वृंदावन पार कर रहा था, ठाकुर जी कैसे नहीं मिलते उसको। देखते ही देखते रसखान का घोड़ा ऐसी दिशा में मुड़ गया कि सारी सेना चली गई सीधी सीधी और रसखान घुस गया कुंज गलियों में। अटारियों पर देखता है, गलियों में देखता है, आगे निहारता है, पीछे निहारता है, कहीं श्याम सुंदर आ तो नहीं जाएंगे। इतने में ही नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, इतने में ही सुंदर सुगंध उसकी नासिका को स्पर्श आनंदित करने लगी। तभी देखता है रसखान एक गली में से त्रिभंग लली श्याम सुंदर मुकुट पहने हुए, सुंदर पाग धारण किए हुए, कानों में मकरात्रित कुंडल पहने हुए, अधरों पर वंशी धारण किए हुए, अपने कटाक्ष नेत्रों से जैसे ही रसखान की ओर देखते हैं, जैसे ही छवि निहारी श्याम सुंदर की, रसखान घोड़े पर बैठा बैठा ही मूर्छित हो गया। और जब होश में आया रसखान, घर घर चौबारे चौक में जाकर के, हर घर में जाकर के, गली कुबरों में जाकर के खोज रहा है कि कहां है वो छवि, कहां है वो श्याम सुंदर, कहां है वो कमल नयन श्याम। और वही रसखान रस की खान बन गए, रस के अद्भुत सरोवर बन गए। जाहे लगन लगी घन श्याम की, एक बार लगन लगे बस,
ठाकुर जी फिर उसको ऐसा अपनाते हैं कि फिर उसको संसार की कोई चीज नहीं भाती। रसखान के जीवन रसखान जी के चरित्र में आता है कि राजा खोजते खोजते वृंदावन आए, तभी रसखान को क्या देखा, रसखान तो महाराज वृंदावन की पूरी रज तन पर लगाए हुए, गले में बहुत सारी कंठी माला पहने हुए और यमुना के तट पर आंख बंद करके बैठे। इतने में राजा ने कहा, अरे महामंत्री। रसखान बोले, आप कौन हैं? बोले, मुझे भूल गए, मैं तुम्हारा राजा, मैंने कहा था श्याम सुंदर से बच के रहना। बोले, महाराज अब मैं कोई महामंत्री नहीं हूं, मैं आपको नहीं जानता, मैं इन संसार के लोगों को नहीं जानता, मेरे तो केवल और केवल श्याम सुंदर, और जो श्याम सुंदर का वो मेरा, उसके अलावा कोई मेरा नहीं। ऐसी छवि ठाकुर जी की। मुझे कभी कभी लगता है कि हम जन्म बहुत जल्दी गवा रहे हैं अपना। अरे भैया, बहुत बहुत कम समय रह गया अपने पास में, जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ करके, कैसे भी करके ये जन्म पूरा हो, उससे पहले ठाकुर जी को देख लो, इन नेत्रों से निहार लो। गोपियां श्रीमद् भागवत में कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, इन आंखों से पहाड़ देखना, समुद्र देखना, स्विट्जरलैंड देखना, कश्मीर देखना, कन्याकुमारी देखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आंखों का साफल्य कब, आंख मिलने का लाभ कब, जब इन आंखों से हम साक्षात गोविंद देव को चलता हुआ देखें, उनको विचरण करता हुआ देखें। और कहीं की कथा क्या सुना, आपके जयपुर की कथा। हमारे गोविंद देव जी जब जयपुर पधारे और फिर कृपा करके किशोरी जी भी पधारी, तो राजा जय सिंह, उन्होंने राजा बना दिया श्री गोविंद देव जी को। जयपुर के राजा श्री गोविंद देव जी, और राजा बना करके कहा कि प्रभु मैं आपका दास, मैं आपका सेवक, आज से जयपुर के राजा आप हैं। दोनों श्यामाजू और श्याम सुंदर दोनों राजा बनकर के बैठे। लेकिन एक दिन श्याम सुंदर रात्रि में किशोरी जी से बोले, गोविंद देव जी किशोरी जी से बोले कि यहाँ तो राजा बना के हमको बैठा दिया है, सिर पर जो है बढ़िया मुकुट धारण करा दिया है, और राजा ने अपने ही महल में ला करके हमको विराजमान कर दिया है, लेकिन हमारा मन तो चोरी करवे को हेरो है। किशोरी जी बोल गई, राजा बन गए हो, फिर वो चोरी करवे की तुम्हारी आदत जा नहीं रही है। ठाकुर जी बोले, राजा बन गए, स्वभाव थोड़ी राजा बना है, हमारा स्वभाव तो वही है। किशोरी जी बोली, अब रात में कहां जाओगे चोरी करने, पकड़े गए तो और पिटेंगे, और पिटने के बाद में लज्जा आवेगी वो अलग, कि बताओ राजा बनाए ये चोरी करते घूम रहे हैं। ठाकुर जी बोले, ना मेरो तो मन है रो, मुझे चोरी करनी है। किशोरी जी बोली, चुराओगे कहा? बोले, पास में एक बगीचा है, वहां बढ़िया अनार लग रहे हैं, मुंह को सुगंधी आ गई है, मैं अनार चोरी करवे जाऊंगा, अनार चोरी करवे जाऊंगा। किशोरी जी बोली, तो फिर जाओ, मुझसे कहा पूछ रहे हो? ठाकुर जी बोले, अरे आप भी बड़ी भोरी हो, चोरी करवे जाऊं तो सखा संग में चाहिए, अब यहाँ कोई सखा तो है ना, आप ही चलो संग में। किशोरी जी बोली, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, अकेले और ना जाओगे, मुंह को लेके और जाओगे संग में। हमारे गोविंद देव जी सोई बोले, नहीं किशोरी जी चलो, चोरी करवे चलो। गोविंद देव जी चोरी करने गए, अर्धरात्रि का समय, किशोरी जी साथ में गईं। बगीचे में प्रवेश किया, बढ़िया सुंदर अनार के वृक्ष लगे थे। जैसे ही चुराने लगे, अब तो महाराज वहां पे जो माली था, जो बगीचे की रखवाली करता था, वो बीच बीच में उठ करके डंडा घुमाता था कि कोई आवे नहीं, कोई चोर ना आ जाए। लेकिन इतने में ही उसको सुंदर इत्र की सुगंध आने लगी, और कितना भी कोशिश कर लें, ठाकुर जी आभूषण इतने पहनते हैं, उनकी आवाज तो आएगी, नूपुरों की आवाज तो आए। गोविंद देव जी के चरणों का दर्शन करो, कितने सारे नूपुर पहनते हैं चरणों में। अब बेचारे जैसे तैसे पाम पकड़ के आए तो सही, धीरे धीरे चल के कि कहीं आवाज नहीं आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हलचल तो माली को पता चल गई। माली ने इतने में ही उसको लगा कि कोई आया, अंधेरा हो रहा था, उठाया डंडा, पीछे भागा, अरे भागो, कौन आया, चोर।
गोविंद देव जी बोले अरे अरे जल्दी भागो। इतने में ही एक अनार तोड़ करके अपने गोजा में धर, गोजा बोलते हैं जेब को, गोविंद देव जी ने जेब में रखो, किशोरी जी के हाथ पकड़े और दौड़े महाराज, सीधे दौड़ करके आए और आकर के अपनी ब्रह्म वेदी पे विराजमान हो गए। किशोरी जी बोली बाल बाल बचे, आज पकड़े जाते तो बड़ा बुरा है जा, तो पूरे जयपुर में हमारी कहा लज्जा की बात है जाती। बताओ ठाकुर जी चोरी कर रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मंगला आरती के लिए गुसाई जी पहुंचे, गुसाई जी ने जैसे ही कपाट खोले तो क्या देखा, ठाकुर जी के सारे आभूषण अस्त व्यस्त, और जो वस्त्र रात्रि में पहनाए थे वो जगह जगह से फटे हुए हैं, किशोरी जी के वस्त्र भी फटे हुए हैं। उन्होंने आरती तो कर दी, आरती के बाद पर्दा लगा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जय जय आपके वस्त्र कैसे विदीर्ण हो गए, आपके श्रृंगार कैसे अस्त व्यस्त हो गए, क्या भाव रहा। तो ठाकुर जी बात करते थे पुजारी जी से, तो गोविंद देव जी बोले कछु ना, बस वो रात में कोई चुईया आ गई यहाँ पे, वहां ने चढ़ के हमारे सब वस्त्र फाड़ दिए। किशोरी जी बोली झूठ बोल रहे हैं, ये कोई चुईया ना आई है। तो फिर कहा भाई, बोले ये चोरी करवे गए रात में। गुसाई जी बोले ओ चोरी करवे गए आप। अरे तो बोले तो कहा है कि कौन से कोई के धन की चोरी करके आए, फल चोरी करके लाए। अच्छा कौन सा फल पाए हो ठाकुर जी। किशोरी जी बोली इतने चोरी के प्रेमी हैं, कच्चो अनार लिया है, मैंने बार बार मना करी अभी पकौन आए या को मत खाओ, लेकिन चोरी करी है ना तो इतनो प्रिय है, चोरी की वस्तु खा गए रात में, कच्चे अनारन ने। अच्छा अनार खाओ, छिलका कहाँ है। किशोरी जी बोली पीछे पड़े। तो श्री गोविंद देव जी के पीछे जाकर के देखा तो कच्चे अनार चबे हुए उनके दाने पड़े थे, छिलके पड़े थे। देख करके गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं, कितने रसिक हैं। तोड़ के लाए उसके बगीचे से अनार को, स्वीकार किया, भले ही कच्चा था। माली को बुला करके गुसाई जी ने कहा रात्रि में कोई आया था क्या। बोले हाँ महाराज जी आया तो था, बड़ी सुंदर सुगंधी आई थी और नूपुरों की, और ऐसे मतलब जैसा लग रहा था बहुत सारे आभूषण पहन के आया, उसकी आवाज आ रही थी। गुसाई जी ने उसको हृदय से लगाया। बोले तू बड़भागी है भैया, तेरे द्वार तेरे बगीचा में कोई और नहीं आया, साक्षात गोविंद देव जी रात्रि में पधारे। माली इतना रोया, इतना रोया। बोले बड़भागी तो हूं कि मेरे बगीचे में ठाकुर जी आए, लेकिन दुर्भाग्य मेरा कि दुनिया माला पहनाने के लिए दौड़ती, मैं डंडा लेके भागा पीछे। गुसाई जी ने समझाया, बोले चिंता क्यों करता है, डंडा लेके या तो यशोदा भागी थी या तू भागा है, कि तुझ पर कृपा है श्याम सुंदर की। कुम्मन दास जी का पद है, बहुत अच्छा पद है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। ये पद मेरा बार बार गाने का मन होता है जब कोई अपने घर ले जाता है ना, और घर पे ले जा करके कई, अच्छा देखो लोगों की स्थिति, हम सब जगह जाते हैं जो भी बुलावे, लेकिन लोग कितने पानी में हैं ये उनके पहले घर में प्रवेश करते ही पता चल जाता है। क्यों? अगर उसने घुसते ही ये बोला ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरे पिताजी, ये मेरे सब, समझ जाओ कि ऐसा ही है, संसारी है। लेकिन घर में प्रवेश करते ही कहे महाराज जी ये मेरे ठाकुर जी हैं, ये मेरे श्याम सुंदर हैं, ये मेरे लाल जी हैं, घर में प्रवेश करते उनको दिखावे, समझ जाना वैष्णव है। ये वैष्णव का लक्षण है। वो घर में आए हुए संतों को, अतिथियों को किसी से नहीं मिलवाता, सबसे पहले अपने ठाकुर जी से मिलवाता है। और जब कोई अपने ठाकुर जी से मिलवाता है ना, तब मन में यही भाव कुम्मन दास जी का आता है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
सब कोई इनको यश गावत, सब कोई इनको यश गावत, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश सखी बड़ भाग बने, नंदलाल तेरे घर आवत है, सखी बड़ भाग बने, नंदलाल तेरे घर बंधुओं, जन्म का साफल्य क्या है कि ये जन्म पूर्ण हो, उससे पहले पहले ठाकुर जी का अनुभव आप कर लो, ठाकुर जी का साक्षात्कार, ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव आपको हो जाए तो समझना हमारा जन्म सफल हो गया। हम तिलक क्यों लगाते हैं, धोती क्यों पहनते हैं, कंठी माला क्यों धारण करते हैं, क्यों सेवा करते हैं ठाकुर जी की, क्यों 56 भोग लगाते हैं, क्यों यज्ञ कर रहे हैं, क्यों इतने धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं? यदि बुरा नहीं मानिएगा, अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए, हमारे जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति ना आवे इसलिए धर्म अनुष्ठान करें, तो ये आपका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपके प्रत्येक दिव्य कार्यों के पीछे एक ही कामना होनी चाहिए। ब्राह्मण देवता जब संकल्प कराए ना, तो ब्राह्मण देवता से कहना संकल्प ऐसा कराना कि इस जन्म में एक बार ठाकुर जी का दर्शन हमको हो जाए, इस संकल्प से हमारा यज्ञ करवाओ, इस संकल्प से हमसे दान करवाओ, इस संकल्प से हमारे सारे अनुष्ठान करवाओ। निश्चित मानिए आपके उस संकल्प के प्रतिफल स्वरूप श्याम सुंदर निश्चित मिलेंगे। वो मिल जाए और क्या चाहिए हमको संसार से। ठाकुर जी को सब नहीं चाहते, ठाकुर जी को पत्नी को सब चाहते हैं। ठाकुर जी की पत्नी कौन? लक्ष्मी। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी, उसको सब चाहते हैं। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उसको दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता है। लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू पे बैठ के आएगी, और उल्लू पे बैठ के आएगी और उल्लू जैसा ही कर देगी। अकेली लक्ष्मी को बुलाओगे तो मतलब जहां पर भी प्रकाश होगा उल्लू को दिखाई नहीं देगा। केवल लक्ष्मी को भजने वाले को प्रकाश में दिखाई नहीं। प्रकाश का मतलब ज्ञान, प्रकाश का मतलब तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका मतलब क्या है? जहां भी प्रकाश हो, जहां भी ज्ञान हो, जहां पर भी अच्छा हो, वहां की तरफ बढ़ना। लेकिन अकेली लक्ष्मी को भजने वाला व्यक्ति, उस पर फिर लक्ष्मी के वाहन की कृपा हो जाती है, उसको प्रकाश दिखाई नहीं देता, उसको अंधकार ही दिखाई देता है। लेकिन कोई नारायण के सहित लक्ष्मी का आवाहन करे तो फिर लक्ष्मी जी अपने वाहन को छोड़ के आती हैं, नारायण के वाहन पर बैठ के आती हैं। नारायण का वाहन गरुण, और गरुण जब आकाश में उड़ते हैं और पंख फैलाते हैं तो स्वर प्रकट होता है, उसी को हम शाम वेद कहते हैं। गरुण ज्ञान के द्योतक हैं, प्रकाश के द्योतक हैं। इसलिए भैया जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए, जन्म हरिम परम। पूरी भागवत इसी में समेटी हुई है। जन्म से प्रारंभ होती है, परम हरि के चरणों में विश्राम लेती है। हरिम परम। भागवत के द्वितीय श्लोक में धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए। पुरिया धनाश्री कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्।
वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का दूसरा श्लोक। भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत सावधानी से सुनिए। सब लोगों को आवाज आ रही है, इसलिए एक एक शब्द अब ध्यान से सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है भागवत का? हमारा भागवत सुनने के पीछे उद्देश्य क्या है, आज ही क्लियर कीजिए इस बात को। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत सुनने का हमारा ये औचित्य नहीं कि हमारा कथा सुनने के बाद में हमारा व्यापार बढ़िया चलने लगेगा, हमारे बच्चे सुधर जाएंगे, हमारे पितृ मुक्त हो जाएंगे, हमारे घर में सुख शांति आ जाएगी, सब बिल्कुल मंगल हो जाएगा, मेरा बहुत यश हो जाएगा, मेरा बहुत सबके मध्य में मेरा बढ़िया बल हो जाए। ये सब भाव नहीं। भागवत का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? परम धर्म में प्रवृत्ति होना। धर्म और परम धर्म 2 बात होती हैं। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म का मतलब क्या है? आप अपना बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अपनी पढ़ाई करते हो, अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करना, यह धर्म है। हमारे मोदी जी कल आते हैं, आप थोड़ी देर बैठते हैं मेरे पास आके, और ऐसे योग्य लोगों से सीखना चाहिए। उनके जीवनचर्या से कुछ ना कुछ लेना चाहिए। आज इतनी अवस्था में अपने आप ही अपने सारे काम करते हैं। कल हमारे लाल जी का दर्शन करने जा रहे तो मैंने पंडित जी को बोला, मैंने कहा आप हाथ पकड़ के ले जाओ। बोले नहीं महाराज जी, 4 माला भी बोलोगे चढ़ जाऊंगा, लेकिन अपने आप ही चढ़ूंगा, किसी का सहारा नहीं चाहिए मुझे। ये सब कर्तव्य निष्ठताएं जो होती हैं, इसको हम धर्म कहते हैं। चाहे आप अपने इसको व्यापार में लीजिए, चाहे अपने पढ़ाई में लीजिए, चाहे अपने बिजनेस आदि, कुछ भी आप अपने कर्तव्य का निर्वहन यदि सही तरीके से करते हो, वही धर्म है। और एक बात और कहूं, यदि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई उसको दोष नहीं है, क्योंकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसलिए उसके लिए सब क्षमा है। वो एक हनुमान चालीसा का पाठ कर ले, केवल ठाकुर जी को सिर झुका के प्रणाम कर ले, अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छे से करे, ठाकुर जी के तो कोई बात नहीं। कोई जरूरी नहीं है सब भक्त ही बनो, कुछ कुछ लोगों से संसार भी तो चलना चाहिए। इसलिए कई लोगों को ठाकुर ही संसार में ही लगा के रखते हैं। कर्तव्य निष्ठता होना यह धर्म है, लेकिन भागवत का उद्देश्य परम धर्म में प्रवृत्ति होना। अब परम धर्म क्या है? सीधी बात, अपने देह को सार्थक बनाने के लिए जो हमने कर्म किया वो धर्म है, लेकिन अपनी आत्मा को सार्थक करने के लिए जो हमने कर्तव्य किया वही परम धर्म है। समझ में आ रही है बात? आप एक योग्य व्यक्ति हैं, हजारों लोग आपको मानते हैं, हजारों लोग आपको इन्फ्लुएंसर समझते हैं, आपको प्रेरणा का स्रोत समझते हैं, ये आपके धर्म का प्रतिफल है। लेकिन ठाकुर जी आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संत आपको अपना मानते हैं, ये परम धर्म का प्रतिफल है। संसार के बनना ये धर्म का प्रतिफल, ठाकुर जी के बनना ये परम धर्म का प्रतिफल। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को।
कथा हम इसलिए नहीं सुनते कि हम संसार के लिए योग्य बन सकें, कथा हम इसलिए सुनते हैं ताकि हम ठाकुर जी के योग्य बन सकें। ठाकुर जी हमसे रीझे रहें बस। मैं बहुत प्रकाश डालता हूं इस बात पर। सेवा क्या? सेवा वही है जिस सेवा से ठाकुर जी रीझें। लोग कैसी सेवा करते हैं पता है? हमको जो भाए वैसी सेवा करते हैं ठाकुर जी की। वृंदावन में एक बार मैं देख रहा था, एक टोकरी में एक ठाकुर जी को लेके एक मैया घूम रही थी। उनको गॉगल पहना रखे थे ठाकुर जी को, और ऊपर हैट होता है ना, ऐसा हैट, गोल वाला हैट पहना रखा था टेढ़ा सा करके। मैंने कहा मैया ये क्या पहना दिया आपने ठाकुर जी को? और जैसे छोटे छोटे बच्चों को वो टेडी बियर वाली टी शर्ट और वो पैंट पहना, ऐसे कपड़े पहना रखे थे। मैंने कहा मैया आपने ये क्यों पहनाया ठाकुर जी को? और एक और चीज थी, हाँ, छोटा सा सिकंजी का गिलास था और उसमें पाइप और लगा हुआ था। मतलब ऐसा लग रहा था ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के गोवा चले गए हैं, बीच पे बैठे। मैंने पूछा मैया आपने ऐसा श्रृंगार क्यों किया? मुझे बहुत अच्छा लगता। मैंने कहा नहीं, आपको जो भाए वो अपने ठाकुर जी के साथ करना, ये पूजा हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी को जो भाए वो ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत करना, ये सेवा होती है। हमको पूजा नहीं करनी, हमको सेवा करनी है। ठाकुर जी हमारे योग्य थोड़ी बनेंगे, हम ठाकुर जी के योग्य बनेंगे। तो परम धर्म क्या है? धर्म का मतलब ऐसे क्रियाएं जिनसे आप समाज में नाम प्राप्त करो, समाज आपको देखे कि हाँ ये कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो धर्म की क्रियाएं हैं। लेकिन परम धर्म की क्रिया क्या? परम धर्म के कृत्यों को करने के बाद ठाकुर जी की नजर में आप आ जाओगे, वो परम धर्म है। और भागवत का उद्देश्य धर्म करना नहीं, परम धर्म करना है। जैसे कि कल मैंने कथा में कहा, श्रृंगार हम किसके लिए करते हैं? अपनों के लिए करते हैं। अपने लोगों को मैं भाऊं, पार्टी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, वहां के लोगों को मैं रीझ जाए मुझको देख करके, तो ये आपका एक साधारण कर्म हो गया। लेकिन वही आपने श्रृंगार किस भाव से किया कि मेरे गोविंद देव जी मुझसे रीझ जाएं। तिलक लगाया है, उर्दपुंड लगाया है, गले में कंठी माला पहनी है, धोती पहनी है, किस लिए पहनी? ठाकुर जी मुझसे रीझ जाएं। यही क्रिया ही आपकी परम धर्म बन जाएगा। तो निवेदन कर रहे थे, परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म के बीच में भेद क्या है? तो धर्म के विषय में हमने कहा कि धर्म किसे कहते हैं? आप संसार के योग्य बनो जिन क्रियाओं से, वो क्रियाएं धर्म हैं। लेकिन आप ठाकुर जी के योग्य बनो जिस क्रियाओं से, उसको परम धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म नहीं सिखाता है, भागवत परम धर्म का अनुयायी बनाता है। श्रीमद् भागवत का एक ही उद्देश्य, जितने श्रोता बैठे हैं ये ठाकुर जी के योग्य बने, ये भागवत का मुख्य उद्देश्य। 7 दिन बाद, कथा के बाद में आपकी सेवा पहले से अच्छी हो जानी चाहिए। 7 दिन बाद, इस कथा के बाद में आपकी सेवा, आपके भाव, आपके सब में यदि आपको 21 अंतर दिखाई दे तो समझना हमने कथा सुनी थी। जैसी पहले थी वैसी 7 दिन बाद भी रही आवे तो समझना कुछ फर्क नहीं पड़ा, हमने कथा सुनी नहीं है, केवल समय व्यतीत किया 4 घंटा बैठ के। तो एक निवेदन मैं कर रहा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज रात्रि कथा के बाद, उत्सव के बाद, प्रसादी आदि पाकर करके जब आप अपने अपने घर जाओ, अपने अपने कमरे में बैठो, एक प्रैक्टिकल कीजिएगा। और करना ही है, सुन के मत चले जाना। और प्रैक्टिकल क्या है कि बढ़िया एक कागज पेन लेकर के, और आपके अंदर आपको जितने अवगुण खुद के अंदर दिखाई देते हैं, उन सब अवगुणों को लिखिए। क्योंकि बंधुओं, कोई और व्यक्ति आपके अवगुण केवल वही बता पाएगा कि जो उसको पता हो।
व्यक्ति के अंदर कितने अवगुण हैं ये दो ही लोग जानते हैं, या तो वो खुद जानता है या भगवान जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता। इसलिए अपने सारे अवगुणों की लिस्ट बनाओ और उन अवगुणों की लिस्ट बना करके प्रत्येक दिन एक अवगुण के ऊपर कार्य करना प्रारंभ करो। ये अवगुण मेरा सद्गुण में परिवर्तित होना चाहिए। मुझे फलाने व्यक्ति को देख के बड़ी जलन होती है, 7 दिन बाद कथा सुनने के बाद वही व्यक्ति देख करके, उसको देख करके आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, तो समझना आपने कथा सुनी। यदि 7 दिन बाद भी उसको देख के आप जले ही रहे हो, आप फूके ही रहे हो, आप उसको देख करके यही हो रहा है कि ये क्यों आ गया है, तो समझना अभी कथा ने परिवर्तन किया नहीं है। हृदय के अंदर परिवर्तन बहुत जरूरी है। और दूसरा एक भाव यदि कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हमारे भीतर अवगुण कब तक बना रहता है? जब तक वो संसार के प्रति है। लेकिन वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वही सद्गुण बन जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण हैं। लेकिन अवगुण कब हैं? वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही द्वेष, वही अभिनिवेश यदि संसार के प्रति है। लेकिन वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश ठाकुर जी के प्रति अगर हो जाए ना, वही भक्ति बन जाएगा। संसार के किसी सुंदर व्यक्ति को देख करके मन में आवे अरे कितना सुंदर है, तो वो दोष है। लेकिन गोविंद देव जी को देख करके लगे अरे कितने सुंदर हैं, तो वही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति को देख करके लगे कितना सुंदर, तो दोष। लेकिन किसी संत वैष्णव को देख करके, उसके माथे का उर्धपुंड देख करके, उसके रूप रेश, ये वेशभूषा देख करके लगे अरे देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं, यही गुण है। संसार के किसी व्यक्ति पर आपको क्रोध आ गया तो वो दोष है। लेकिन यदि सेवा करते करते ठाकुर जी पे क्रोध आ जाए तो वो भक्ति है। वृंदावन की एक चर्चा सुनाऊं। श्री राधा रमण प्रभु, उनकी सेवायत गोस्वामियों में एक हमारी बड़ी बहन भी राधा रमण गोस्वामी सेवाओं में हैं। उनके द्वारा कभी कभी बताए जाते हैं भाव। महाराज जी, श्री राधा रमण जी को पोशाक सिद्ध होती है। पोशाक का नाप एक ही है, हमारी तरह मोटे पतले तो होते नहीं, ठाकुर जी तो एकाकार रूप में रहते हैं। लेकिन ये बात आप भूल जाना कि ठाकुर जी मोटे पतले नहीं होते। सेवा जब रज रज के करोगे तो आपको मोटे भी दिखाई देंगे, आपको लंबे भी दिखाई देंगे। मैं कहाँ कहूँ अपने ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी कितने छोटे से। महाराज जी, प्रारंभिक सेवा में अब सेवा में इतना अंतर है कि प्रारंभिक समय का श्रृंगार अब यदि मैं ठाकुर जी को धारण करा दूं तो ऐसा लगता है छोटे लाल जी का श्रृंगार आ गया है। ठाकुर जी को आता ही नहीं है। अब ठाकुर जी को बड़े रूप का श्रृंगार, यहां तक कि नाथ द्वारा में जहां से मैं श्रृंगार लेता हूं, बाबा बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, मैं उनको कहूंगा वो नंबर होते हैं ना कि इतने नंबर का श्रृंगार दिखाओ। सबको नाथ द्वारा में पता है कि इंद्रेश जी के ठाकुर जी कितने बड़े। उनको जाके कहते हैं कि वो नंबर का, तो बोले आपके ठाकुर जी को यही नंबर आएगा। मैंने कहा नहीं आएगा, एक नंबर बढ़ा दो। बोले अरे आप पिछली बार यही लेके गए थे। मैंने कहा पहले आता था, अब नहीं आता है। ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, ठाकुर जी मोटे भी हो जाते हैं, ठाकुर जी के गाल खूब अद्भुत हो जाते हैं। प्रारंभिक समय के अलंकार हमारे ठाकुर जी के, वो यदि अब मैं धरा दूं तो ऐसा लगता है ठाकुर जी की आंख बंद हो गई है। क्यों? मुख बड़ा हो गया है। सेवा से ठाकुर जी अपना रूप आकार सब बदलते हैं। तो एक बार राधा रमण जी के गोस्वामी सब श्रृंगार कर रहे थे, राधा रमण जी का पोशाक पहना रहे थे, श्रृंगार सिद्ध कर रहे थे। तो इतने में ही अब वो जो ठाकुर जी नीचे जो बाघा पहनते हैं वो कभी यहां से फंस जाए और यहां से उतार के दूसरी तरफ से चढ़ाएं तो दूसरे पाम में फंस जाए, एक पाम में आ जाए दूसरे पाम में नहीं आवे, जंघा से ऊपर नहीं खिसके। ऐसा भाव होवे कि छोटा पड़ रहा है। गुसाई बोले भैया नाप आकार तो बिल्कुल सब ठीक है, ये ठाकुर जी की पोशाक छोटी कैसे पड़ रही है? सब गुसाइयों ने एक एक प्रयास किया लेकिन ठाकुर जी को पोशाक नहीं आई।
इतने बुजुर्ग गुसाई जी थे एक, वो बोले रुको मैं धारण कराता हूं। जैसे धारण कराने लगे तो वो एक जगह से थोड़ी छोटी पड़ जाए, उतार के देखें, नाप ले में, बोले पुराने पोशाक से नाप ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये ठाकुर जी को आ क्यों नहीं रही है? तो गुसाई जी बोले रुको मैं बात करता हूँ। सब गुसाई बैठ गए चिंता में, बाहर भीड़ खड़ी है, सबको दर्शन करने हैं, ठाकुर जी के श्रृंगार आरती होनी है और ये ठाकुर जी तैयारी नहीं हो रहे अभी। तो जो बुजुर्ग गुसाई जी थे उन्होंने श्रृंगार धर दिया ठाकुर जी के आगे और बोले लाल जी मोए लगे आज तुम्हें श्रृंगार करावे को मन नहीं है, कोई बात नहीं, आप यही में पीता ये लंगोटी में ही खड़े रहो, हम ऐसे ही दर्शन खोल देंगे और जितने लोग आएंगे फिर सब आपको देख के कहेंगे हो देखो ठाकुर जी नंगम नंगा खड़े हैं। और यदि फिर आपका कोई फोटो खींच के ले जावे और यदि आपको इस रूप में देख करके ले जावे तो फिर बाद में लज्जा मत करना, अरे रब मेरे को ऐसे देख लिया सबने। अंतिम प्रयास कर रहे हैं, या तो पोशाक पहन लीजिए नहीं तो हम ऐसे ही आपको सबको दिखा देंगे। थोड़ा गुस्सा करके जब राधारमण जी से प्रार्थना की और जैसी वही पोशाक जो 2 घंटा से पहन नहीं रहे थे उसी पोशाक को क्रोध करके जब ठाकुर जी को धारण कराई, वही पोशाक चुपचाप धारण कर ली और ठाकुर जी का दर्शन हो गया, श्रृंगार हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने लाल जी को जाके डांटन लगो अपने अपने घरों में। क्रोध गुस्सा ये करना नहीं पड़ता। जब हमारा किसी से प्रेम होता है ना तो गुस्सा अपने आप आ ही जाता है। क्रोध उस पर हो, हम क्रोध सब पर थोड़ी करते हैं, जिस पर अधिकार है जिससे प्रेम है उसी पर होता है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि क्रोध दोष है यदि वो संसार के प्रति, लेकिन वही क्रोध गुण है यदि वो ठाकुर जी के प्रति। वही लोभ संसार के प्रति है तो दोष है, लेकिन वही लोभ यदि ठाकुर जी के दर्शन के प्रति हो जाए, ठाकुर जी की प्रसादी के प्रति लोभ हो जाए। हाँ, लोग कई बार होता है ना, प्रसाद बांटते पुजारी जी तो एक दूसरे पे छीना झिपटी करते हैं। लोग कहते हैं अरे कैसे लोग हैं बताओ, छीना झिपटी कर रहे हैं। अरे ये छीना झिपटी संसार की वस्तु के लिए करोगे तो दोष है, लेकिन ठाकुर जी के प्रसाद के लिए कर रहे हो तो यही गुण है। नंदोत्सव होता है ना तो मंच से हम लुटाते हैं बधाई, और एक दूसरे पे आदमी गिरते हैं तो लोग कहते हैं अरे राम राम देखो बिल्कुल सबूर नहीं है, गिर रहे हैं एक दूसरे पे, लूट रहे हैं। अरे लूटना संसार में दोष है, लेकिन ठाकुर जी के उत्सव में लूटना ये तो गुण है। अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि वो अवगुण ठाकुर जी के प्रति प्रस्तुत कर दिया जाए। तो श्रीमद् भागवत हमको धर्म नहीं परम धर्म का अधिकारी बनाती है। परम धर्म मतलब ठाकुर जी के योग्य बने। दूसरी बात, निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? यहां इस कथा पंडाल में बैठने का अधिकार किसके पास है? यहां तो जो आ जाए सो बैठ सकता है, बाहर से जो कह दे कि मुझे कथा सुननी है उसको आने के लिए अनुमति है। लेकिन भाव की यदि बात की जाए तो अंदर एक भाव होना चाहिए और वो है निर्मत्सरता। निर्मत्सरता किसे कहते हैं? मात्सर्य दोष नहीं होना चाहिए। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे के सुख से दुखी होना। यदि कोई व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है, ऐसे व्यक्ति को कथा का अधिकार नहीं है। और ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आके बैठ भी जाएगा, कथा तो सुन लेगा, लेकिन कथा का प्रभाव उसके जीवन पर नहीं होगा। जो व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी रहता है, मात्सर्य दोष से रहित रहो, निर्मत्सर बनो। सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका भला हो, इसमें जो भाव रखे उसको अधिकार है कथा सुनने का। तीसरी बात, विषय हो गया भागवत का परम धर्म, अधिकारी हो गया निर्मत्सर।
और अब तीसरी बात आती है, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है? भागवत सुनने के बाद हम किससे जुड़ जाते हैं? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, केवल और केवल श्याम सुंदर के प्रियतम बनाती है भागवत। श्रीमद् भागवत धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ प्रदान नहीं करती। भागवत में यदि आप आए हो कि हमको धर्म प्राप्त हो, अर्थ प्राप्त हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति कैसे हो ये पता चले, हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो ये पता चले, तो श्रीमद् भागवत की कथा में मत आइएगा। भागवत की कथा में तो एक ही उद्देश्य से आइए कि श्याम सुंदर हमको कैसे प्राप्त हो, श्री गोविंद देव प्रभु हमको कैसे प्राप्त हो, यही उद्देश्य है भागवत का केवल। लोग कथा कराते हैं, कथा के पीछे बहुत सारे उद्देश्य रखते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, कथा के बदले कोई उद्देश्य मत रखो, केवल एक उद्देश्य रखो, श्याम सुंदर हमारे हो जाएं बस। तो कथा तत्क्षण आपके उस उद्देश्य को पूर्ण करेगी। एक बार उद्देश्य, एक बार ये संकल्प लेके तो देखो, हमें कथा से और कुछ नहीं चाहिए, केवल ठाकुर जी हमारे हो जाएं। कहा मांगू? श्री परमानंद दास जी मांग रहे, श्री भागवत श्रवण सुनू नित। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो कि केन प्रकारेन आपकी कथा सुनने को मिलती रहे मुंह को, कहीं भी आपकी कथा से वंचित ना रहूं। इन तज चित कहूं अनत न लाऊं। आपकी कथा, आपकी सेवा, आपने वैष्णवों का दर्शन मिलन, इसके अलावा मेरा चित्त और कहीं लगे ही नहीं। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो प्रभु। और अंतिम भाव में तो परमानंद जी ने आनंद ही कर दिया। परमानंद दास यह मांगत है, कहा मांग रहे हैं? नित निरखूं, आपको नित्य निरखूं, कब हूं ना अघाऊं, कभी मेरा मन ना भरे आपको देख के। आहा, जय प्रणाम। कल एक पद श्री किशोरी जी का सुनाएंगे। एक पद है, बहुत बड़ा पद है, 8-9 लाइन है उसमें। ठाकुर जी श्री प्रिया जी का विरह करते हैं ये तो सुना है, लेकिन वहां प्रिया जी ठाकुर जी का विरह करके और इतने भाव से ठाकुर जी को पुकार रही हैं। नंददास जी का पद है, कल उसको श्रवण करेंगे। नंददास जी के उस पद में महाराज जी, किशोरी जी इतना सुंदर भाव कहती हैं, मुझे पद याद नहीं, कल सुनाऊंगा कथा में। किशोरी जी कहती हैं, अरे या जड़ ब्रह्मा को कहा मती फेरी, जो मानव बनायो तो 2 ही आंख बनाई। यदि मैं ब्रह्मा होती तो मानव के रोम रोम में आंख प्रकट कर देती, वासे या गोविंद को निहारते। बोले सठ ब्रह्मा है, मूर्ख है ब्रह्मा, 2 ही आंख बनाई मानव की। किशोरी जी कह रही हूं, मैं ब्रह्मा होती तो इतनी आंख बनाती थी कि हर अंग ते ठाकुर जी को देखतो। लाल जी केवल आंखों से पीने के विषय नहीं है, आंखों से देखने के विषय नहीं है, ठाकुर जी तो हर रोम से स्वीकार करने के विषय हैं। जय हो महाराज जी। परमानंद दास यह मांगत है, नित निरखूं कबहू ना अघाऊं। नित आपका दर्शन करूं नाथ, और कभी अघाऊं नहीं, कभी मेरा मन भरे नहीं आपको देखने से। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। अरे कभी हम इन कामनाओं से कभी नारियल बांध के आते हैं किसी मंदिर में? इन कामनाओं से कभी कहीं पर जाके जो है कहीं धागा बांध के आते हैं कि भैया ये कृपा हम पर हो। हमने तो महाराज जी एक पद लिखा है, आप सबन की कृपा से लिखनो तो आवे ना, लेकिन इतने रसिकन के पद गामे ना, सो रसिकों ने कृपा कर दी। और आप पद को इतना सुंदर भाव लगे कि हे लाल जी,
बधाई में हमें आपसे कहा चाहिए, तो बधाई में कहा चाहिए प्रभु। सब लोग लाल जी से बधाई मांगे करो। बधाई में लोग कहा मांग रहे हैं? हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ेन को लापसी, टॉफी लुटाओ, चॉकलेट लुटाओ, बॉल लुटाओ। अरे नंदोत्सव जब कथा में हो तो बधाई में कहा मांगनो है? झोली फैलाइयो, और झोली फैला के ठाकुर जी से यही बधाई मांगो, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। हे नाथ, यदि आप कछु देनो चाहो ना बधाई में, तो बधाई में हमें अपनो वृंदावन दियो, हम वृंदावन में जन्म लें दोबारा, ऐसी हम पे कृपा करियो। और हे नाथ, आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तौषधि नाम। उद्धव जी कहते हैं, यदि मानव नहीं बना सकते तो कोई छोटा सा पौधा बना दो, लेकिन बनाना वृंदावन में। वन उपवन और मोर बानर, कहीं लिख ली जो मेरो नाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। अभी बाबा भी अयोध्या में थे साथ में। हमारे ठाकुर जी को या वर्ष उत्सव भयो अयोध्या में। अयोध्या में महाराज जी जिस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव था, उस दिन पिताजी ने बधाई गाई, सबने बधाई गाई। जैसी मेरी बारी आई, मैंने यही गायो, मैं लाला आपसे केवल बधाई में एक ही चीज चाहे कि हम दोबारा मानव बने, दोबारा ऐसे पिता के पुत्र बने, दोबारा ऐसी मैया के बेटा बने, दोबारा वृंदावन में जन्म मिले, दोबारा ब्रजवासी बने, और दोबारा आपकी कथा गावे वाले वक्ता बने। और लाला यदि मैं बंदर बनूं तो मेरे कथा सुनवारे सबरे श्रोताऊ बंदर बने। बंदर बन के क्या करेंगे? वृंदावन में आनंद करेंगे, वृंदावन में घूमेंगे, मोर बन के वृंदावन में घूमेंगे, बंदर बन के वृंदावन में घूमेंगे। यदि ये सेवा हमें प्राप्त हो रही है, यदि ये कथा हमें प्राप्त है, तो कहा करूं वैकुंठ ही जाए। हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें ये पृथ्वी ही चाहिए, लेकिन आप और आपकी कथा हमको जीवन में चाहिए, इसलिए हमको पृथ्वी बढ़िया लग रही है। लेकिन यदि कथा और सेवा हमारे जीवन से चली जाए, उसी समय भजन अपना दुगना कर देना। क्यों? अब पृथ्वी त्यागनी है, अब यहां नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि सेवा और कथा से हम दूर होते जा रहे हैं, ब्रज से दूर होते जा रहे हैं, ठाकुर जी से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात कहूं, ठाकुर जी के समीप हो, कथा के समीप हो, वैष्णवों के समीप हो, तो एक माला कम भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। उस एक माला कम की वजह से यदि मानव जन्म भी मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सेवा, कथा, वैष्णव सेवा हमको प्राप्त हो। ये परमानंद दास जी का पद, इसको याद कर लो, और जब जब श्री गोविंद देव जी का दर्शन करने जाओ, बस यही झोली फैला के कहो, यह मांगू गोपी जन बल्लभ, मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वसिवो दीजो मोहे सुलभ। यह मांगू गोपी जन बल्लभ। भागवत से भी यही मांगना है। श्रीमद् भागवत अन्य और भी कुछ आपको प्रदान नहीं कर पाएगी, क्षमा करें। आप यदि यहाँ किसी और काम, एक बार कहीं कथा कर रहा था तो एक बूढ़ी माता जी आई और आकर के चौकी के नीचे एक नारियल धर गई। महाराज जी 7 दिन तक ये नारियल यहीं रहने देना। मैंने कहा ठीक है मैया। 7 दिन बाद जब कथा पूरी फिर आई, महाराज जी वो नारियल अपने हाथ से निकालो। मैंने निकाला और उनकी बहू आई, बोले इसकी झोली में डाल दो। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले हमारी लाली को, हमारी बहू को बेटा हो जाएगा। मैंने मैया ये नारियल रख करके आपने ये मांगा होता कि हे नाथ 7वें दिन मुझसे कहती नारियल मेरी झोली में डाल दो, मैं पूछता क्या मांगा, तो आप कहती नंद नंदन इस नारियल के भाव से प्राप्त हूँ प्रसाद। मैंने तो कुछ समझ में भी आता, तुमने मांगा भी संसारी, 7 दिन कथा सुन के नारियल में, फिर भी मांगा दुनिया ही। भागवत संसार नहीं देती, ठाकुर जी तो, भागवत तो ठाकुर जी को प्रदान करती है।
श्रीमद् भागवत तो कृष्ण के योग्य बनाती है। ये एक श्रृंगार घर है, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर कहने में अजीब लगता है ना, इसलिए हिंदी में बोलो श्रृंगार घर। और आप सब यहाँ श्रृंगार करवावे आए हो, मैं यहाँ को श्रृंगारी हूँ। मेरे संग के ये सबरे ये सब भी श्रृंगारी हैं, थोड़े थोड़े ये सब भी कछु ना कछु तो कर ही रहे हैं। कोई तबला बजा रहे हैं, कोई ढोलक बजा रहे हैं, कोई वायलिन बजा रहे हैं, ये भी सब श्रृंगारी हैं। और हम सब मिलके कौन को श्रृंगार कर रहे हैं? आप सबन को श्रृंगार कर रहे हैं। और काय को श्रृंगार कर रहे हैं? ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं जैसे ठाकुर जी जब शाम को कपाट खोलें तो उनके श्रृंगार से आप रीझ हो, आपके श्रृंगार से वो रीझ जाए। लेकिन श्रृंगार काय को है? मुख को नहीं है, मन को है, हृदय को है। वह ब्यूटी पार्लर में जाओगे तो आपके मुंह को छेड़ेंगे, लेकिन या ब्यूटी पार्लर में तो आपके हृदय को छेड़ो जाए और वह हृदय को निर्मल बनाया हो जाए। ठाकुर जी वाह को हरण कर लें। एक महात्मा कह रहे, ठाकुर जी माखन चोर, खा हटा दो बीच में से तो क्या बचा? मन चोर। ठाकुर जी मन के चोर हैं, वो मन ही चुरा में, लेकिन मन चुराने योग्य तो हो, और वो मन चुराने योग्य बने उसके लिए कथा सुनते हैं। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का द्वितीय श्लोक बताया गया और इसमें विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजनों का भाव कहा गया। भागवत के तृतीय मंगलाचरण के श्लोक में वक्ता कैसा होना चाहिए यह बताया गया। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका विभावुका। भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? श्री सुक जैसा होना चाहिए। सुकाचार्य जी के भाव में हम लोग एक सुक पक्षी को देख लेते हैं, परंतु एक बात कहें बंधु, सुक पक्षी का आकार सुकाचार्य नहीं है, सुक पक्षी का जो स्वभाव है वो सुकाचार्य जी का स्वभाव है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी के प्रभाव को प्रधानता मत दो, सदैव व्यक्ति के स्वभाव को प्रधानता दो। हम लोग क्या हो गए हैं? हम लोग प्रभाव को प्रधानता देते हैं। औरों की छोड़ो, किसी को गुरु बनाना हो तो वो सोचते हैं हम किसको गुरु बनावें, तो प्रभावशाली गुरु जी खोजेंगे जिनका बहुत प्रभाव हो। और महाराज जब चलते हैं तो लटका झटका इतने जोर के गुरु जी के कि सारी जनता इतर वितर होती चल रही है, जमीन में गिरे पड़ रहे हैं लोग, आगे पीछे काले काले बाउंसर चल रहे हैं, रक्षा करते भाई गुरु जी के। देखिए आप भाई अद्भुत प्रभाव है, यही गुरु जी हैं हमारे। गुरु बनाओ स्वभाव जान के, और गुरु ही क्यों, जीवन में संसार में कोई भी संबंध बनाओ, व्यक्ति का स्वभाव प्रधान रखो, प्रभाव नहीं। प्रभाव तो कंस का भी था, प्रभाव तो शिशुपाल दंतवक्र का भी था, प्रभाव तो राक्षसों का भी होता है, लेकिन निर्मलता स्वभाव की वो तो ठाकुर जी की होती है, वो तो संतों की होती है, वो तो वैष्णवों में होती है। स्वभाव को प्रधान मानो। श्री वक्ता का सुख स्वभाव होना चाहिए। और सुख का स्वभाव कैसा होता है? सुख का स्वभाव कैसा होता है? सुख पक्षी का स्वभाव है कि फल के माधुर्य को पहले स्वयं स्वीकार करना, स्वयं को रस में उपयुक्त करना, और स्वयं जब रस उपयुक्त हो जाए तब उसी रस को सामने सबको परोस देना। ये एक सुख का लक्षण होता है।
सुख स्वभाव है। बहुत ध्यान से सुनो। कहीं पर यदि है उस फल में जाकर के मुख लगा देते हैं, उसका रस अपनी जीभ पर ले लेते हैं और जैसी चोंच निकालते हैं उसमें से रस का प्रवाह गिरने लगता है। नीचे बहुत सारे चींटे, बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। वो रस की बूंदें जब नीचे जाकर के गिरती हैं, छोटी छोटी चींटियां भी जाकर के उस रस का आस्वादन करके आनंदित हो जाती हैं। और तो और जब कोई फल तोड़ने वाला व्यक्ति जाता है तो वो जब फलों को देखता है, सारे फल तोड़ता है, लेकिन जिस फल में तोते की चोंच होती है उस फल को जेब में रख लेता है। फल बेचने वाला भी सारे फलों को प्रदर्शनी में रखेगा, लेकिन सुख के मुख के लगे हुए फल को फल बेचने वाला खुद खा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बहुत मीठा है। क्या समझ में आया? इस भाव में सुख पक्षी का स्वभाव बताया गया और इससे यह बात कही गई कि भाई वक्ता को सुखदेव जैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव सुख पक्षी के जैसा होना चाहिए। सुख पक्षी का स्वभाव क्या है? फल में रस है, उस रस को आस्वादन करे और सबको प्रदान करे। भागवत व्यासपीठ रूपी ये वृक्ष है, इस वृक्ष पर चील बन के ना बैठे, इस वृक्ष पर कबूतर बन के ना बैठे, इस वृक्ष पर कौआ बन के ना बैठे, इस वृक्ष पर सुख बन करके बैठे। सामने फल है, इस फल का आस्वादन स्वयं भी करे और सामने जितने रसिक श्रोता गण हैं उन रसिक श्रोता गणों को भी ये रस प्रदान कर दे। ये सुख का लक्षण है। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ध्यान से सुनिए, भागवत सुनने का विषय नहीं है, यहां पर स्पष्ट कर दिया। वेदव्यास जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भागवत तो पीने का विषय है। पिबत भागवतम, पियो। पीने का मतलब क्या होता है? पीने का मतलब केवल मुख से ग्रहण करके धारण करना वही नहीं है। कानों से इस मधुर रसामृत को केवल अपने कानों तक ही सीमित मत रखो, केवल अपने अंदर इसका सुख लेकर के इसको विस्मृत मत कर दो। इस सुख को कानों से लेकर के अपने हृदय पटल पर, अपनी बुद्धि में, अपनी सदा की स्मृतियों में इसको विद्यमान कर लो। यह है पिबत भागवतम का तात्पर्य। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय जब पूर्ण हुए, भगवान अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन मैंने तुमको इतनी ज्ञान उपदेश दिए, तुमको क्या प्राप्त हुआ? अर्जुन क्या कहते हैं? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा। केवल ये बात, और केवल इस बात की वजह से ठाकुर जी बोले बस अब तुमको कुछ और सुनाना शेष नहीं रह गया, तुम युद्ध करो। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन बोले मेरा मोह नष्ट हो गया और आपने जो कुछ भी मुझको सुनाया है इसकी स्मृति मेरे अंदर स्थित हो गई है। भगवान बोले बस अब और कुछ सुनाना शेष नहीं है। इसे कहते हैं पिबत भागवतम। कथा हमने सुनी, धारण करना, यही है पिबत भागवतम रसमालय। इसके आस्वादन को पीना। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, हे भावुक जनों, इस मधुर कथा को जितना हो सके इसका पान करो, इसका सेवन करो। इस प्रकार भागवत के 3 मंगलाचरण सुनाए गए। 3 मंगलाचरणों में सबको प्रणाम किया गया। आगे गुरु वंदना की गई। कौन है गुरु? श्री सुखदेव जी महाराज। सब लोग हाथ जोड़ करके श्री सुखदेव जी का स्मरण करके प्रणाम करो। यम प्रव्रजन तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि।
श्री सुखदेव जी महाराज। बंधुओं, भागवत की रचना की वेद व्यास जी ने, भागवत का गुणगान गाया सनत कुमारों ने, सूत आदियों ने, लेकिन भागवत को रसमय बना करके परोसा श्री सुखदेव जी महाराज ने। सूत जी महाराज कहते हैं कि मैंने भागवत का अध्ययन किया वेद व्यास जी से, लेकिन भागवत कहने की विधा और भागवत को रसमय बना करके मुझको सुनाया श्री सुखदेव जी ने, इसलिए गुरु रूप में मैं सुखदेव जी को वंदन करूंगा। श्री सुकाचार्य जी बंधुओं साधारण नहीं है कि गोपी कदाचिन मणि पिंजरस्थम। श्री सुकाचार्य जी का अनुभव कीजिए। आज भी श्री सुखदेव जी महाराज कोई कह रहा था कि सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना करके कहां गए, आज तक किसी को नहीं पता। तो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी बोले सरस कुंज चले गए। सरस कुंज में बैठे हैं श्री सुखदेव जी। बंधुओं, सुखदेव जी कौन है? भागवत के वक्ता का परिचय करा रहे हैं। कथा कहने का सामर्थ्य केवल और केवल किशोरी जी की कृपा से हो सकता है। और श्री सुकाचार्य जी जो हैं, ये श्री किशोरी जी के ही शब्द स्वरूप हैं। ये किशोरी जी की ही कृपा प्रसादी है। हम जीव मानवों को वक्ता के रूप में, प्रथम वक्ता के रूप में सुखदेव जी प्राप्त हुए, किशोरी जी ने भेजा उनको। कल हमारे लोकेश भैया पूछ रहे थे, महाराज जी महाभारत में कहीं ऐसा वर्णन है कि श्री सुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव यज्ञ से भी हुआ? कल्प में सब जगह अलग अलग भाव कथाएं बताई गई हैं। कहीं पर ऐसा भी वर्णन है कि स्वयं नंद नंदन रूपस्त्वम तो है ही है कि श्री सुखदेव जी नंद नंदन ही श्री सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। एक जगह ऐसा भी वर्णन है कि स्वयं महादेव आदि देव अमर कथा वही सुनाना जानते हैं, तो श्री शिव ही सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। कहीं पर कल्प में यह भी वर्णन है कि अपने द्वारा रचित वेद पुराण शास्त्र भागवत की प्रचार के लिए श्री वेदव्यास जी को बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने यज्ञ नारायण का आश्रय लेकर के यज्ञ से अपने समस्त रचनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक दिव्य पुत्र की कामना की, और वहीं यज्ञ अग्नि मंथन से श्री सुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ। अनेक अनेक भाव रसिकाचार्यों ने बताए हैं। हमारी ब्रज की परंपरा ऐसी कहती है कि श्री सुकाचार्य जी नित्य श्री राधा रानी के पास रहते हैं, और राधा रानी उनसे क्या बुलवाती हैं? बोले आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ये सारे भगवान के अलग अलग नाम सुकाचार्य जी से बुलवाती हैं, और सुकाचार्य जी इन नामों को बोलते हैं। लेकिन एक दिन किशोरी जी ने सुखदेव जी की परीक्षा ली। बोले अच्छा एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद कैसे पड़ा, दामोदर कैसे पड़ा, माधव कैसे पड़ा, आनंद कंद कैसे पड़ा? सुकाचार्य जी बोले ये तो मुझे नहीं पता कैसे पड़ा। बोले कि ये जानने के लिए कथा का आस्वादन करो। अब जाओ, जिनका तुम कीर्तन करते हो उनकी कथा को पूरी तरीके से रम करके आओ, तभी मैं तुमको स्वीकार करूंगी। सुकाचार्य जी को इतनी चिंता हुई कि किशोरी जी मुझे तभी स्वीकार करेंगे जब मैं कथा में निमग्न होऊंगा। बस ये बात जान करके श्री सुखदेव जी पृथ्वी पर पधारे, और शिव के द्वारा अमर कथा पान करके वहां बिटिका के गर्भ में जाकर के उनके गर्भ में 12 वर्ष रह करके उस कथा का मनन चिंतन किया। और 12 वर्ष बाद जब श्री वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, तब श्री बिटिका जी के गर्भ से श्री सुकाचार्य जी का प्रादुर्भाव हुआ, और जन्म लेते ही वन में चले गए। एक क्षण भी रुके नहीं घर की ओर। क्यों? पर ब्रह्म ही सब कुछ है। माया में यदि पड़ गए, संसार में यदि पड़ गए, तो ठाकुर जी से मिल नहीं पाएंगे, इसलिए जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। ऐसे श्री सुकाचार्य जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं श्री सुक मूर्छित भय मास शठ राधा नाम उच्चारो। अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु के नाम के प्रति जितनी निष्ठा श्री सुखदेव जी के, उतनी निष्ठा किसी शिष्य की नहीं है। क्यों? ऐसा सुनने में आता है कि
सामान्य बात है। हमारा कोई प्रेमी यदि हमारे घर को छोड़ के चला जाए, घर को छोड़ के मतलब परमपद हो जाए, तो उससे बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या कहता है, मैं जब भी आऊं मेरे सामने उसकी चर्चा मत करना। क्यों? उसकी चर्चा करते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो भाव विभोर हो जाता है, वो विगलित होने लग जाता है। ये प्रेम का स्वरूप है। इसलिए सब कहते हैं भाई वो आ रहे हैं उनकी चर्चा मत करना, नहीं तो वो भाव में चले जाएंगे, ऐसा कहते हैं ना। ये प्रेम का एक स्वरूप है। लेकिन श्री शुकाचार्य जी का अपने गुरु मतलब किशोरी जी के प्रति प्रेम कैसा कि यदि किसी ने राधा शब्द कह दिया और राधा शब्द श्री शुकाचार्य जी ने सुन लिया तो श्री शुक मूर्छित भये मास सठ, 6 महीने के लिए मूर्छित हो जाते हैं सुखदेव जी अपने गुरुदेव के स्मरण में। प्रेम की वो परिणति है श्री सुखदेव जी। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्वच्छंद राधा, ना आगे कोई शब्द ना पीछे कोई शब्द, ऐसा शब्द कहा ही नहीं सुखदेव जी ने। क्यों? क्योंकि परीक्षित के पास केवल 7 दिन है और यदि मैंने राधा शब्द कह दी 6 महीना की मूर्छा आ जाएगी और परीक्षित को 7 दिन में कौन मुक्त करेगा? ये विवाद का विषय नहीं है। वृंदावन में बड़े विवाद चले थे बीच में, भागवत में राधा नाम है कि नहीं है, भागवत में राधा, अरे ये विवाद का विषय नहीं है, ये मंथन का विषय है। ये सोचनीय विषय है कि भागवत में राधा नाम इसलिए नहीं है कि सुखदेव जी 6 महीने की मूर्छा में चले जाते हैं राधा बोलते ही। अब विचार करो, 8 दिन की कथा हमारी है, 5 तारीख तक कथा है। सुखदेव जी ऐसा भाव मुझ में होता और कहीं राधा नाम बोलते ही मैं 6 महीना को मूर्छित हो जाता, मोदी जी कहते भले पधारे महाराज, हमने 8 दिन के काजे बुलाए, ये तो 6 महीना को डट गए यहीं पे। ये विवाद का विषय नहीं है, तो चिंतन का विषय है। भागवत में राधा नाम इसलिए नहीं है क्योंकि शुकाचार्य जी ने जानबूझ के नहीं लिया, कहीं मैंने राधा नाम कह दिया तो कहीं मुझे मूर्छा ना आ जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में गुप्त रूप से श्री किशोरी जी का भाव है। और संकेत करा दें तो जो लोग भागवत जी अध्ययन करते हैं उनको पता चल जाएगा। भागवत में जब भी कोई श्लोक गाया जाता है तो ऊपर लिखा जाता है कि ये श्लोक कौन बोल रहा है। जैसे श्री भगवान उवाच, श्री सुक उवाच, मतलब श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री सुक बोल रहे हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन बोल रहे हैं, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। ऐसे ही जब ब्रज की गोपियां बोलती हैं तो बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता और वहां कहा जाता गोप्य, गोप्य ऊचू, मतलब बहुवचन। जब आप गोपी गीत पढ़ोगे भागवत में तो वहां लिखा गोप्य ऊचू, इसका मतलब हो गया बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया। बहुत सारी गोपियां गा रही हैं जयति ते दिकम जन्मना ब्रज, लेकिन वहीं आप आगे जाकर के जब भ्रमर गीत पढ़ोगे तो भ्रमर गीत में लिखा है गोप्युवाच, एक गोपी बोल रही है, वो एक गोपी कोई और नहीं श्री राधा रानी है, श्री किशोरी जी है। श्रीमद् भागवत बड़ा संकेतात्मक विषय कहता है। जैसे कहते हैं ना हम समझदार को इशारा काफी, भागवत की पूरी कथा इशारों में ही है। जो समझदार हैं वो ही समझ सकते हैं। समझदार का मतलब यहाँ पढ़े लिखे लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, MBA जिन्होंने किया हो, PhD आपने भी MBA किया, आपको नहीं कह रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे हों वही लोग समझ सकते हैं, ऐसा नहीं। जो रस के पाठशाला में पढ़े हैं भागवत उन्हीं को समझ में आती है। जो रस में सराबोर हैं उनको भागवत कृपा करती है। ऐसे श्री शुकाचार्य जी को गुरुदेव को प्रणाम किया। हम भी श्री सूरदास जी के भाव में प्रणाम करें। सूरदास जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? भरोसो दृढ़ चरणन के, भरोसो बंधुओं, हम सबके जीवन में गुरु हैं। कोई वल्लभ कुल की परंपरा में है, कोई श्री वैष्णव रामानुज परंपरा में है, कोई हरिवंश परंपरा में है। सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं।
अपने गुरु को हम क्या प्रदान करें? जिन गुरु ने हमको ठाकुर जी की शरणागति प्रदान की, उन गुरु को हम क्या प्रदान करें? श्री सूरदास जी कहते हैं, यदि कुछ देना चाहते हो तो नेह के लिफाफे में केवल विश्वास धर दीजिएगा। अपने गुरु के वचन के प्रति अटल विश्वास, भरोसा गुरु के प्रति, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है गुरु के चरणों में। इतना विश्वास गुरु के वचनों के प्रति होना चाहिए। गुरु जी अभी कह दें कि आमेर चले जाओ, उसमें बिल्कुल भी संशय मत करो। गाड़ी में बैठे चले गए, गुरु जी से पूछो मत आमेर जाके करें क्या, वहां करना क्या है, वहां पे होगा क्या, कौन मिलेगा, अरे कुछ नहीं, गुरु जी ने कह दिया तत्क्षण चले जाओ। इतना भरोसा गुरु के वचनों के प्रति। भरोसा दृढ़ चरणन केरो, कहां तक कहें महाराज जी? हमारे पूर्वाचार्य भाष्यकार स्वामी श्री रामानुज स्वामी जी महाराज भक्तमाल जी में कितना सुंदर छप्पे आता है, गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। श्री रामानुज स्वामी जी महाराज जब हम श्री वैष्णवों का अष्टाक्षर मंत्र उनको प्रदान किया गया, रामानुज स्वामी जी नित्य अपने गुरुदेव के पास जाते और गुरुदेव से जाकर के कहते, गुरुजी ये जो हमारा गुरु मंत्र है इसका मुझे व्याख्यान सुनाइए, इसकी मुझे विधि सुनाइए। 16 बार गुरुजी ने बात को टाल दिया, नहीं सुनाया। लेकिन रामानुज स्वामी जी रुके नहीं, बार बार गुरुजी के पास जामे, गुरुजी आज्ञा करके कुछ सुनाइए ना, हमारे गुरु मंत्र की विधि क्या है हमें बताइए ना। जब 17वीं बार रामानुज स्वामी जी के गुरुजी ने उनको गुरु मंत्र की विधि सुनाई, इतना दृढ़ विश्वास रामानुज स्वामी जी के हृदय में, उसी समय नेत्र बंद करके करमाला हाथ में लेकर के जैसे ही गुरु मंत्र का जाप करने के लिए बैठे, तत्क्षण शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण एक बार में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। एक बात कहें, आपको गुरुजी ने कान में मंत्र दिया, कह दिया कि 20 माला रोज करनी, 21 माला रोज करनी, 108 माला रोज करनी, ये गिनतियां जब तक करोगे तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। लेकिन विश्वास से एक माला भी करोगे तो लगेगा कि गोविंद देव जी ने छुआ है मुझको पीछे से। विश्वास। हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज ने एक ही बार गुरु मंत्र किया था केवल, और उस एक बार के गुरु मंत्र का करते ही चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य तेज उनके आंखों में पड़ने लगा। नेत्र खोल करके देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण सामने खड़े हैं। कहां तक कहें, जैसे ही सामने ठाकुर जी को देखा नेत्र सजल हो गए रामानुज स्वामी जी के। प्रणाम नहीं किया, तुरंत दौड़े, गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चारो। अपने गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए हुए गुरु मंत्र जिसको सबको नहीं बताना चाहिए, मंदिर के शिखर पर बैठ करके रामानुज स्वामी जी जोर जोर से चिल्ला के गुरु मंत्र सुनाने लगे। गुरुजी आगे आकर के बोले, अरे रामानुज नीचे आओ। रामानुज स्वामी जी उतर के आए, बोले गुरुजी क्या हो गया? बोले गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है और तुम जो है चौड़े में बैठ करके सबको जोर जोर से सुना रहे हो, क्या कर रहे हो? रामानुज स्वामी जी बोले, गुरुदेव आपने ऐसी विधि बताई जिस मंत्र का जाप करते ठाकुर जी मेरे सामने प्रकट हो गए। ऐसे मंत्र को मैं गुप्त नहीं रख सकता, ऐसे मंत्र को तो मैं चराचर ब्रह्मांड को सुना दूंगा ताकि सबको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, सबके सामने ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, सब ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन का लाभ ले लें। प्रभु ऐसे मंत्र को मैं गुप्त नहीं रख सकता, ये तो मैं सबको सुना दूंगा। मंत्र वो आपको भी मिला है, मुझे भी मिला है। हम रामानुज संप्रदाय के लोगों को वही अष्टाक्षर मंत्र मिला, लेकिन हमको दर्शन कितनी बार हुआ? नहीं हुआ। क्यों? मंत्र वही है जो रामानुज स्वामी जी ने किया, वही हम कर रहे हैं, लेकिन रामानुज स्वामी जी के मंत्र में विश्वास है, भरोसा है गुरु के प्रति। मंत्र ठाकुर जी को प्रकट नहीं करता, हमारे हृदय का भरोसा प्रकट करता है, हमारे हृदय की दृढ़ता प्रकट करती है ठाकुर जी को।